हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए बेटा, एक बार फिर से शुरुआत करें। हमारा लीनियर पॉलिनोमियल चला हुआ है। अगर हम इसकी लिस्ट की बात करें तो हमने 2.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। लीनियर डिके, लीनियर ग्रोथ हम दोनों सीख चुके हैं। तो अब हमारी बातें आगे चलती है जो हमारा है लीनियर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में वही है आपका, या तो लीनियर ग्रोथ होगा या लीनियर डिके होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। देखिए बेटा, हम पूरा टॉपिक हम समझ चुके हैं। अब उसी बात पे हमारे इक्वेशंस बनानी है। देखिए बेटा, a learning platform charges a fixed monthly fees plus cost per module। भाई एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका एक तो फिक्स चार्ज है और प्लस है आपका एक मॉड्यूल। जैसे आप जितने आप मॉड्यूल यूज करते हो उस हिसाब से बिल बन जाएगा। आपका फिक्स चार्ज प्लस मॉड्यूल। At 10 module the bill was 400, at 14 module it was 500। भाई अगर 10 मॉड्यूल हम यूज करते हैं तो बिल हमारा 400 था, और अगर 14 मॉड्यूल यूज करते हैं तो 500 था। इफ y इक्वल टू x प्लस बी, y जो आपका क्या हो जाएगा बेटा, टोटल चार्ज हो जाएगा। a जो हमारा मंथली इंक्रीज हो रहा है वो आ जाएगा, जो वेरिएबल में कॉस्ट है, और b हमारी हो जाएगी फिक्स कॉस्ट। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यान देंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए बेटा, लर्निंग प्लेटफॉर्म देखो, हम मान लेते हैं लेट उसने कहा है कि भाई द प्लस द कोस्ट पर मॉड्यूल, लेट कोस्ट पर मॉड्यूल इज इक्वल टू रुपीज एक्स पर मॉड्यूल। ठीक है। और फिक्स चार्ज, प्लेटफॉर्म की फिक्स चार्ज तो हमें मान लिया फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज बाय फोर 10 मॉड्यूल। चार्जेस कितने हो जाएंगे बेटा, 10y हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे। भाई उसका तो मॉड्यूल के हिसाब से चेंज हो ही रहा है। तो टोटल बिल क्या होगा, आप कहोगे सर टोटल बिल हमारा हो जाएगा, भाई ये तो आपका वेरिएबल है 10x है और प्लस में एक फिक्स है, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगी। वैसे हमें a और b मानना था, लेकिन मैंने x और y मान लिया है। अगर आप चाहो तो a और b में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। अगर आप चाहो a और b में ही रिप्रेजेंट करना है, आप a और b में रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे मैं a और b दिया है तो मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके a और b में रिप्रेजेंट कर देता हूँ बेटा। ये a और b में ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि आपकी इक्वेशन जो है वो a और b में दी हुई है। तो ये हमने ले लिया, a है, ये b है, तो ये 10a हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10a प्लस b। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 10a प्लस b। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए बेटा, सभी का ध्यान यहां हो बेटा। 14 मॉड्यूल्स, 14 मॉड्यूल्स, x की वैल्यू चेंज हो गई है, तो चार्जेस क्या हो जाएंगे बेटा आपके 14a हो जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, 14a प्लस b। b आपका फिक्स चार्ज, तो आपका दूसरा आ गया y इज इक्वल टू 14a प्लस b। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। बताइए बेटा, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं आई है तो अभी यहीं रुक जाते हैं। अब उसने कहा है इन दोनों में जो टोटल चार्ज है, मैं इनकी वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। टोटल चार्ज की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, दोनों ही जगह पे टोटल चार्ज दिए हुए हैं, तो टोटल चार्ज की वैल्यू अब यहाँ प्लेस कर देते हैं। टोटल चार्ज यहाँ पे दिए हैं 400, तो ये आपका आ जाएगा 400, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 500। ये दो इक्वेशन हो गई। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सोल्व करके वैल्यू निकालेंगे। ए और बी भी हमें फाइंड करना है, तो वैल्यू हम चेंज करके देख लेते हैं। देखो दो तरीके से कर सकते हो। पहला 10 का कंसेप्ट लगाओ, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। भाई आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, सोल्व कर दो। देखिए किस तरीके से। मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, मान लेते हैं, यहां देख लेते हैं भाई। मान लो आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो है 10a प्लस b इज इक्वल टू 400, ये फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा है 14a प्लस b इज इक्वल टू 500। दो अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम। आसान तरीके की तरफ मूव करते हैं। यहां से मैं b की वैल्यू निकालता हूं, b आ जाएगा आपका 400 माइनस 10a, और इस b को मैं रिप्लेस कर देता हूं, इस b की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर देता हूं
सेकेंड इक्वेशन में केवल बी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। शायद आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक वैल्यू निकालो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। देखिए किस तरीके से, अगर मैं करूंगा तो यह आ जाएगा 14a, यहां से जाएगा प्लस में 400 माइनस में 10a इज इक्वल टू 500। सोल्व करेंगे बेटा, ये तो आ जाएगा 4a और ये 400 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 100। तो a की वैल्यू आ जाएगी 25। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी 25। a को हम कहीं भी पुट कर देंगे किसी भी क्वेश्चन में, यहाँ यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो a को हम यहाँ कर देते हैं तो b की आपकी वैल्यू आ जाएगी 400 माइनस 10 इंटू में 25, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ये a है और b है, लास्ट में आप लिख दोगे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 150, चार्जेस फॉर पर मॉड्यूल इज इक्वल टू 25। इज इट क्लियर और नॉट? आसानी समझ में आ गया। ये होता है लीनियर रिलेशन। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए प्लीज। आ जिम चार्ज ऑफ फिक्स्ड मंथली चार्ज, जिम के एक फिक्स मंथली चार्ज है, प्लस कॉस्ट पर आवर फॉर द बैडमिंटन कोर्ट। और अगर आप जिम जाके बैडमिंटन भी खेलते हो तो फिर उसके चार्ज आपको अलग से देने पड़ेंगे। उसके बाद उसका एट 10 आवर्स द बिल वाज 800। अब मैं पूरा प्रॉपर लिखूंगा नहीं, आपको समझ जाना है। और एट 15 आवर इट वाज 1000। तो फिर से वही लिखेंगे भाई, आपका भाई फिक्स चार्ज, फिक्स मंथली चार्ज तो आपका बी है और पर आवर जो चार्ज है वो आपका ए। तो अगर हम मान लो 10 आवर यूज कर रहे हैं तो आपका बिल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 a, x की वैल्यू 10 हो गई आपकी, प्लस में b, और ये आपका चार्ज कितना है बेटा आपका 800। क्या आ गया बेटा, ये 800 आ गया। तो इक्वेशन बन गई आपकी 10a प्लस b इज इक्वल टू 800। दूसरी देखिए बेटा, उसने कहा है अगर आप 15 आवर जाते हो तो आपका बिल जो आ जाएगा वो 15 आवर का 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100। ये 1100, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को फिर से सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ। इजी होता है क्योंकि b की वैल्यू मुझे बहुत आसानी से दिखाई दे रही है, b की वैल्यू इजीली दिखाई दे रही है, दैट विल बी 800 माइनस 10a। इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ रिप्लेस कर देते हैं 15a प्लस में 800 माइनस 10a इज इक्वल टू 1100। तो ये आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 300। तो a की वैल्यू आ जाएगी 60। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 60। a की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, a की वैल्यू को बेटा जैसे आप रिप्लेस करोगे तो मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, a को मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, तो b आ जाएगा 800 माइनस 10 इंटू 60, तो b आ जाएगा 12। ये आपका a और b की वैल्यू। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम की तरीके से लिखेंगे, डिटेल्स में लिखेंगे, बेहतर लगेगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं तो अब मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, आप खुद लिख लोगे। ठीक है, कंसिडर द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर है C इज इक्वल टू C डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A फ़ारेनहाइट प्लस B। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा ये क्वेश्चन आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज में मिलेगा। 100% कह सकता हूं आपके पेपर में वो क्वेश्चन मिलेगा, आप यकीन करिए वो पेपर में मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लोगे वहां भी और यहां भी। तो फर्स्ट उसने कहा है आइस मेल्ट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉइल्स एट दिस एंड दिस। ये तो दिया हुआ है। फाइंड द A एंड B एंड दस द लीनियर रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। जब आपका सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट इतना है 32। देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं, यहां से यही मैं कर देता हूं, इजी हो जाएगा। उसने कहा अगर सेल्सियस आपका 0 हो, सेल्सियस आपका क्या हो बेटा 0 हो, तो आपका फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है भाई, फ़ारेनहाइट है आपका 32। भाई रिप्लेस कर दो, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो 0 इज इक्वल टू 32a प्लस b। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड उसने कहा है, सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड उसने कहा है, इससे लेता हूं, water boils at 100 C if Celsius is equal to 100 and Fahrenheit is equal to 212। ये आपका जीके भी बन गया, ये आपका साइंस भी बन गई। देखो दो दो बातें, मैथ में साइंस आके बैठी हुई है। तो आपका ये आ जाएगा सेल्सियस जो है 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट 212 a प्लस b। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लोगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप आंसर निकाल दोगे a और b। वही आपसे पूछा है, लीनियर रिलेशन पूछा है, फाइंड a एंड b एंड फाइंड द रिलेशन।
ये लीनियर रिलेशन है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छे, ये आपकी इक्वेशन थी, ये आपके इक्वेशन के लीनियर जो पैटर्न था, लीनियर इक्वेशन था, लीनियर ग्रोथ था, लीनियर डिके है, ये सब चीज खत्म हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक्सरसाइज 2.6 के साथ।